कैसे हैं आप सब? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डिफेंस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में एंड इसका पूरा अगर बोलें तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले क्लियर कर दूँ, ये सिलेबस आपका इस साल भी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई टॉपिक हटाया जाता है या फिर कोई एड ऑन होता है टॉपिक, तो वो आपको प्रोफेसर्स बताएंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले देख लीजिए, ये जो सिलेबस मैं बता रही हूँ ये आपका बीए बीएससी दोनों कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपके पास बीए में डिफेंस स्टडी है तब भी यही सिलेबस एप्लीकेबल होगा एंड सेम फॉर बीएससी कोर्स। तो अब देखते हैं आपके सबसे पहले कि कितने पेपर्स होते हैं आपके डिफेंस स्टडी। अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो बेसिकली आपके पास 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर 1 है आपके पास, पेपर 1 आपका होता है द आर्ट ऑफ वॉर इन इंडिया। मतलब इंडिया में आर्ट की इंडिया में वॉर की क्या आर्ट रही है, मतलब इनके क्या क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं इंडिया में, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। जो आपकी पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ रही हैं, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी होगी, मौर्यन एम्पायर, राजपूत, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कि सबका जो भी है आपकी मिलिट्री सिस्टम कैसा रहा है, कैसे ये लोग अपनी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करते थे, कैसे खुद को वॉर के लिए प्रिपेयर करते थे। तो वही चीज़ें आज हम यहाँ देखेंगे। ये है आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस। दूसरा जो आपका पेपर होता है, दूसरे पेपर की अगर आपकी बात करें तो दूसरा जो आपका पेपर है वो है आपका स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस सिंस 1945। तो दूसरा पेपर आपका होता है ये वाला। तो ठीक है, आप डिस्कस कर लेते हैं आपका जो भी है सिलेबस। तो सिलेबस में आपका बेसिकली जो पहला पेपर है उसमें आपकी बेसिकली 5 यूनिट है। तो पहली यूनिट में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ आप सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका इंडो ग्रीक आर्ट ऑफ वॉर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैटल ऑफ हाइडेस्प 326 BC। तो यहाँ देखिए, आप जो भी इंडो ग्रीक्स हैं उनके वॉर की आर्ट को पढ़ेंगे, किसके रेफरेंस में? बैटल ऑफ हाइडेप्स के रेफरेंस में। दूसरा जो है यहाँ टॉपिक वो है आपकी कौटिल्य फिलोसफी ऑफ वॉर। यानी कि जो आपके चाणक्य थे कौटिल्य, उनकी क्या फिलोसफी रही है वॉर के लिए, कैसे वो अपनी जो है मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करते थे, उनकी क्या आर्ट रही है वॉर की, साथ ही साथ उनके जो क्या है इंटर स्टेट रिलेशन उनके क्या रहे हैं। तो वो है आपका सेकंड टॉपिक में। थर्ड जो टॉपिक है आपका, थर्ड टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे? थर्ड में है आपका मौर्यन मिलिट्री सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय ग्रीक हिस्टोरियंस। तो ऊपर तो ये आपका जो देखिए कौटिल्य और मौर्यन ज़्यादा अलग नहीं है, बट ये जो आप ऊपर पढ़ेंगे ये इंडियन रिसोर्सेज के रेफरेंस में पढ़ेंगे, जैसे कि जो कौटिल्य बताते थे। बट जो भी आपके विजिटर हैं, फॉरेन विजिटर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने वो यहाँ के मौर्यन टाइम के मिलिट्री सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो वही चीज़ यहाँ थर्ड टॉपिक में आपको डिस्क्राइब की गई है। बात करें अगर फोर्थ टॉपिक जो कि आपके यूनिट 2 के अंदर आ रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे आपका हिंदू मिलिट्री सिस्टम ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ताज। यानी कि जो आपका गुप्ता एम्पायर था उस टाइम पे कैसा मिलिट्री सिस्टम था आपका, एंड देखेंगे एंड हर्षा विद रेफरेंस टू डिक्लाइन ऑफ चैरियट्स, एंड कैसे आपका जो मिलिट्री सिस्टम है कैसे मॉडरेट हुआ, कैसे जो आपका उसमें क्या चीज़ें इन्हेंस करेंगी, जैसे डिक्लाइन ऑफ चैरियट्स का डिक्लाइन हुआ, यानी कि चैरियट्स का यूज़ होना बंद हो गया, एंड राइज ऑफ कैवलरी का राइज हुआ। तो ऐसे आपका जो भी है मिलिट्री सिस्टम कैसे इन्हेंस हुआ, यहाँ उस चीज़ के बारे में देखेंगे। फिफ्थ जो टॉपिक है आपका, जो भी यूनिट सेकेंड के अंदर फॉलो होता है, तो वहाँ भी आप देखेंगे राजपूत मिलिट्री सिस्टम के बारे में। यानी कि जो आपकी राजपूत डायनेस्टी थी तो वहाँ कैसा मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद टर्क पैटर्न ऑफ वेलफेयर विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैटल ऑफ सोमनाथ एंड टेरिन अप टू 12th सेंचुरी AD। तो ये रहेगा आपका सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट का देख लीजिए, थर्ड यूनिट में आप क्या क्या देखने वाले हैं। यहाँ जो है आपका आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, यानी कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत रही है उस टाइम पे आपकी क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, तो बेसिकली उसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ये हमारा मेडाइवल हिस्ट्री के सिलेबस में भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी के अंदर जो आपका थर्ड यूनिट के अंदर भी जो आपका टॉपिक है वो है आपका इन्वेजन ऑफ बाबर विद रेफरेंस टू बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत के रेफरेंस में आप देखेंगे इन्वेजन ऑफ बाबर। तो बाबर ने कैसे इन्वेड किया इंडिया को,
उसके बाद यहाँ जो भी है आपका मुग़ल मिलिट्री सिस्टम अंडर अकबर, यानी कि जो आपके अकबर हैं तो उनके अंदर में कैसा मुग़ल मिलिट्री सिस्टम रहा। तो देख रहे हैं आप जो हमारा पहला पेपर है, तो सारी जितनी भी आपकी पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ हैं, जितने भी आपके वंश रहे हैं, तो उनके बारे में आप जो है सबका अपना अपना कैसा मिलिट्री सिस्टम रहा है उसके बारे में हमको हर डायनेस्टी के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा अकबर तक, यानी कि जो भी है आपका मुग़ल सल्तनत तक आपने मुग़ल एम्पायर तक आपने जो है यहाँ पढ़ लिया है। अब मुग़ल के बाद आपका जो आता है वो है आपका मराठा। तो मराठा जो आपके रहे हैं, तो जैसे कि तो मराठा मिलिट्री सिस्टम पढ़ेंगे अंडर शिवाजी, क्योंकि मराठा नाम सुनते ही सबसे पहले शिवाजी का नाम हमारे मुंह पे आता है। तो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि मराठा के टाइम पे कैसा मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था, एंड वीकनेस ऑफ मराठा मिलिट्री सिस्टम आफ्टर शिवाजी, यानी कि शिवाजी की डेथ के बाद या शिवाजी के जो भी है उनके थ्रोन से हटने के बाद क्या वीकनेस रही आपके मराठा मिलिट्री सिस्टम की, विद रेफरेंस टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के रेफरेंस में ये सारी चीज़ें हम यहाँ रीड करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपका बेसिकली क्या क्या है, इसके बाद देखेंगे हमारा फोर्थ यूनिट में 9th टॉपिक फॉल करता है। तो यहाँ देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी आर्मी अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो भी आपका डेवलपमेंट हुआ प्रेसिडेंसी आर्मी का, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर एंग्लो मराठा वॉर एंड रेफरेंस टू बैटल ऑफ असाई, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप देख रहे होंगे कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री से लेके एंशियंट, फिर बीच में आपका मेडाइवल भी आपने देख लिया, अब ये धीरे धीरे मॉडर्न की तरफ मूव हो रही है। अब देखिए जो भी है आपका लास्ट जो आपके पास बचता है 10th टॉपिक, तो यहाँ देखेंगे आप सिख मिलिट्री सिस्टम अंडर दाल खालसा एंड रंजीत सिंह, बैटल ऑफ सोब्राउन। तो ये यहाँ आप जो है ये 4th यूनिट में कवर करेंगे। उसके बाद आपका 5th यूनिट है। 5th यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, 11th टॉपिक को देख लीजिए, अमलगमेशन ऑफ प्रेसिडेंसी आर्मीज एंड किचनर्स रिफॉर्म्स के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही साथ इंडियनाइजेशन एंड पार्टीशन ऑफ आर्म्ड फोर्स, तो इंडियनाइजेशन एंड पार्टीशन ऑफ आर्म्ड फोर्स के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ जो आपकी बुक पेपर 1 होता है उसके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी जो हैं आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे कि देख लेते हैं जो मुझे सही लग रही है। बाकी प्रोफेसर्स आपको जो बताएंगे आपको वो लेनी है, या आप कोई भी रेफरेंस को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे एस डी की जो बुक है, जैसे कि एंशियंट इंडिया वॉरफेयर विथ स्पेशल रेफरेंस टू वैदिक पीरियड, तो ये बेसिकली आपकी एंशियंट की जो वॉरफेयर रहा है, एंशियंट का मिलिट्री सिस्टम है, तो इस बुक में आपको वो पढ़ने मिलेगा। ठीक है, ऐसी सेम ये जो भी है आपकी मजूमदार बीके की जो बुक है मिलिट्री सिस्टम इन इंडिया, ये है कौटल अर्थशास्त्र। तो यहाँ कौटल जो भी है आपका चाणक्य के जो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आपको हर चीज़ पढ़ने मिल जाएगी। एंड अगर बात करें एक कंबाइन बुक की जहाँ आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वो है आपकी JN सरकार की मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या रही है आपकी। और सेम हम देखें तो बाकी आप बुक देख सकते हैं, ये सारी आपको 19 किताबों के नाम दिए गए हैं। बाकी जो आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको एक कंबाइंड बुक अगर दी जा रही है तो आप ये बुक ले सकते हैं। एंड कौन सी बुक के लिए मैं बता रही हूँ, हाँ ये 6th वाली जो बुक है मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आप ले सकते हैं JN सरकार की। उसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू आपका सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर आपका होता है स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस सिंस 1945। तो स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस यानी कि जो आपका वॉर वगैरह होते हैं उसकी स्टडी करेंगे, साथ ही साथ वॉर के साथ कैसे पीस मेंटेन होती है, यानी कि वॉर ख़त्म होने के बाद कैसे सुख और शांति आती है उसके बारे में देखेंगे यहाँ। तो यहाँ बेसिकली ये आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है आपका। तो यूनिट 1 में बेसिकली आप देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ वॉर, कि वॉर क्या होता है उसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, वॉर के कॉजेज़ क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके अलग अलग फील्ड में अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि उसके पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, मिलिट्री, एलाइड एस्पेक्ट, तो हर तरीके से उसके देखना पड़ता है। तो वही कॉजेज़ हैं वॉर के। ठीक है, कितने टाइप के वॉर होते हैं तो यहाँ वो देखेंगे, जैसे टोटल वॉर, लिमिटेड, रिवॉल्यूशनरी, अनकन्वेंशनल, स्पेशलाइज्ड वॉर, माउंटेन, डेजर्ट एंड जंगल। अब इसके बारे में मैं उतना नहीं पढ़ी हूँ डिफेंस स्टडी में, बट ये क्योंकि मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लग रहा है तो वही चीज़ें आपको जो है यहाँ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 4th टॉपिक है वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, यानी कि नेशनल पॉलिसी
वॉर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक शस्त्र है किसका, नेशनल पॉलिसी का। तो 4th चैप्टर में आप वो पढ़ेंगे। न्यूक्लियर वॉर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर वॉर क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, साथ ही साथ उसमें क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये हो गया आपका 5th। यूनिट 2 के अंदर देखें तो आपका 6 टॉपिक फॉल करता है, जिसमें है एमरजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर 2nd वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद आपका जो भी है चीज़ें यहाँ वो पढ़ेंगे आप। 7th में है आपका वॉर एंड इकोनॉमी, कि वॉर से क्या क्या जो भी है इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी पे, यानी कि वॉर होने से कितना क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं आपके इकोनॉमी पे। ठीक है, अर्थशास्त्र पे आप जो अर्थशास्त्र नहीं तो आपका जो भी है इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट। उसके बाद डिफेंस बजटिंग के बजट में आपकी क्या वो आती है, जैसे कि आप डिफेंस जो आपका मिलिट्री बजट होता है उसमें क्या दिक्कतें होने लगती हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, क्योंकि आप इंडिया की हैं तो आप यहाँ देखिए इंडिया को कैसे छोड़ सकते हो, तो विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वॉर एंड साइकोलॉजी, उसी के अंदर जो टॉपिक्स हैं जैसे कि उनके रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन आर्म्ड फोर्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, र्यूमर एंड ब्रेन वॉशिंग। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे 8 टॉपिक में। तो ये हो गया आपका यूनिट 2। अब इसके बाद देखते हैं आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में है आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट, लिटिल हार्ट, 8 पिलर ऑफ पीस। 10th में है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, पैसिफिक एंड कोएर्सिव मेथड्स, लीगल कंट्रोल ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी थ्योरेटिकल हैं, जिसके पास सब्जेक्ट होगा उसको तो पढ़ना ही होगा। एंड 4th है हमारा UNO, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम स्ट्रक्चर, रोल्स, उसके बाद अचीवमेंट, मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट, एम क्या है उसका, अप्रोचेस क्या है फॉर पीस, प्रिंसिपल्स क्या हैं, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, वैलिडिटी इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, 5th है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का भी, जो है आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 16 है वो है आपका रिवॉल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये हो गए आपके सारे टॉपिक्स यहाँ ख़त्म, एंड सिलेबस आप पूरा कवर कर चुके हैं मेरे साथ। उसके बाद बुक्स क्या है, रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स में आपको 4 बुक्स हैं, जैसे कि क्विंसी ब्राइट की है स्टडी ऑफ वॉर, डेविड जिगलर की है आपकी वॉर, पीस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 3rd जो आपके पास बुक है वो है आपकी LL बर्नार्ड की वॉर एंड इट्स कॉजेस, एंड 4th जो है आपकी G ब्लेनली की कॉजेज ऑफ वॉर। तो आप जो चाहें यहाँ प्रेफर कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। आई होप डिफेंस स्टडीज़ का सिलेबस तो आपको अच्छे से समझ आया होगा।